बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम मोहम्मद अवैस नदीम है और आप लोग सब इस वक्त मौजूद हैं यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग विद अवैस। हम आज की इस वीडियो के अंदर मैथ्स की कराची बोर्ड की जो हमारी प्लेलिस्ट है जिसका हमने आगाज़ किया था कुछ दिन पहले, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज उसके टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएंगे और आज एक्सरसाइज नंबर 2.5 को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले अल्हम्दुलिल्लाह एक्सरसाइज नंबर 2.1, 2.2 एंड 2.4 को कम्प्लीटली तौर पे हम लोग डिस्कस करके उसके तमाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख चुके हैं और उसको डिस्कस कर चुके हैं। आज एक्सरसाइज नंबर 2.5 के लेक्चर नंबर 1 को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि आज हमारा क्या टॉपिक और क्या फॉर्मूला नंबर 1 होगा एक्सरसाइज नंबर 2.5 का। तो चलें अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है फॉर्मूला नंबर 1, यानी कि एक्सरसाइज नंबर 2.5 के अंदर है हमारे पास जो सारी की सारी बात हो रही होगी वो लाइंस के ऊपर हो रही होगी, वो हमारे पास डिस्कशन हो रही होगी पॉइंट्स के ऊपर। अब इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि चैप्टर नंबर 2 पूरा का पूरा स्ट्रेट लाइन के ऊपर बेस करता है, इसलिए इसकी तमाम चीज़ें इस काइंड से रिलेटेड हैं। अब इसके अंदर हमारे पास जो सबसे पहली चीज़ है वो है कि 2 पॉइंट फार्मूला और एंड पॉइंट फार्मूला। क्या फार्मूला है और किस तरीके से इसको देखेंगे, अब इस पर स्टार्ट करते हैं बात करना। अब हम देखेंगे सबसे पहले कि अगर हमारे पास कि 2 पॉइंट फार्मूला और एंड पॉइंट फार्मूला होता क्या है, तो हमारे पास सबसे पहली बात और पहला सवाल ये है कि हमारे पास इसका जवाब सवाल का ये है कि हमारे पास 2 पॉइंट फार्मूला होता है y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब ये तो बात समझ में लगेगी फार्मूला हमारा ये है, लेकिन ये फार्मूला कैसे लगेगा और कहाँ से हम लोग इसको पहचानेंगे और क्या हमें पता चलेगा कि हमने ये फार्मूला लगाना है और अब हमने ये नहीं लगाना है। तो इसके लिए हमारे पास सबसे पहले क्या होगा कि लिखा है कि व्हेन वी विल यूज इट, हम इसको बेसिकली इस्तेमाल कब करेंगे। इसको जनाब हम लोग इस्तेमाल उस सूरत में करेंगे और तब करेंगे कि जब हमारे पास ऐसा होगा कि एक लाइन हमें गिवन होगी और 2 पॉइंट्स आर प्रेजेंट। अब 2 पॉइंट्स हमारे पास प्रेजेंट हो, यानी कि मैं आपको अपनी बात को डायग्राम की सूरत में समझाने की कोशिश करूंगा एंड इंशाल्लाह आई होप सो कि ये बात आप सबको क्लियर हो पाएगी इंशाल्लाह। मेरे पास एक लाइन गिवन हो और उस लाइन के अंदर मुझे ये बात कही जा रही हो कि आपको 2 पॉइंट्स गिवन है, यानी कि x1, y1 फर्ज कर लीजिए मेरे मेरा पहला पॉइंट है और ये मेरे पास दूसरा पॉइंट है x2, y2, यानी इनके कोऑर्डिनेट्स गिवन है मेरे पास। अब मुझे कहा जा रहा है कि जनाब आपको क्या करना है, इस लाइन की इक्वेशन को फाइंड आउट करना है। इक्वेशन ऑफ द लाइन इज क्वेश्चन मार्क। तो इस सूरत के अंदर मैं क्या करूंगा, मैं हमेशा जो यूज करूंगा फॉर्मूला वो मेरे पास होगा 2 पॉइंट और एंड पॉइंट फार्मूला। अब इस सूरत के अंदर हमने इसको इस्तेमाल करना है कि इक्वेशन ऑफ द लाइन हमारे पास रिक्वायर्ड हो, जैसे कि ऑलरेडी लिखा हुआ है यहाँ पे कि इक्वेशन ऑफ द लाइन रिक्वायर्ड हो मेरे पास और पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 गिवन हो। और अब मुझे इस लाइन की ही सेम इक्वेशन निकालनी हो तो मैं आंखें बंद करके फॉर्मूला लगा दूंगा 2 पॉइंट और एंड पॉइंट फार्मूला का। फॉर्मूला क्या कहता है, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब यहाँ से आगे देखते हैं कि अब हमारे पास क्या चीज़ है। नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जाम्पल दी जा रही है। एग्जाम्पल क्योंकि ऑलरेडी लिखी हुई है लेकिन इसके बावजूद मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा ताकि आप लोगों को अच्छे से बात मेरी समझ में आ पाए। फॉर एग्जाम्पल फर्ज कर लीजिए कि मैंने कोई भी एक एग्जाम्पल इसको मैंने डिस्कस किया और उसको मैंने देखा है, तो मेरे पास क्या चीज़ होगी और किस तरीके से चीज़ें बनेंगी उनको मैं देखता हूँ अभी। फर्ज कर लीजिए मुझे एग्जाम्पल के अंदर ये कंडीशन दी गई है कि मेरे पास यहाँ पे एग्जाम्पल के अंदर मेरे पास यहाँ 2 पॉइंट्स हैं। फर्ज कर लीजिए 2,1 है एक पॉइंट और दूसरा पॉइंट है 6,5 और इस सूरत के अंदर मुझे कहा जा रहा है कि फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ द लाइन, फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो इस सूरत के अंदर मैं क्या करूँगा, मैं आंखें बंद करके फॉर्मूला लगा दूंगा यूजिंग 2 पॉइंट फार्मूला। 2 पॉइंट फार्मूला आसानी के साथ यहाँ मैंने फार्मूला लगाना है अपना, जो कि है y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 आई एम सॉरी इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। अब यहाँ पे मैंने क्या काम करना है, यहाँ पे जस्ट मैंने यहाँ पे देखना है कि मेरे पास क्या क्या चीज़ें थी। जैसे कि ये मेरे पास था, ये मेरे पास 2 कोऑर्डिनेट्स थे x1, y1 के नाम से, ये थे x2, y2 जिनको मैंने खुद अपनी मर्जी से सपोज किया। मैं चाहता तो इसको x1, y1 और इसको x2, y2 दे सकता था, इसको x1, y1 और उसको x2, y2 कह सकता था। इसमें कोई इशू नहीं है, कोई परेशानी नहीं है किसी भी किस्म की। अब इसके बाद आगे क्या करेंगे, अब यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं उनको पुट करवा देंगे। y माइनस यहाँ पे 1 के बराबर है तो y माइनस 1 यहाँ पे लिख देंगे। नीचे है मेरे पास कि y2 माइनस y1। अब देखेंगे y2 मेरे पास क्या है, आई एम सॉरी यहाँ पे x है पहले, तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस x1। तो x मेरे पास क्या है, x मुझे नहीं मालूम जबकि x1 मुझे मालूम है, तो x1 देखूंगा क्या है मेरे पास, x1 मेरे पास 2 के बराबर है, तो यहाँ मैं लिख दूंगा x माइनस 2 लिख दिया। अब इक्वल टू मेरे पास आएगा कि यहाँ पे मैंने देखना है कि मेरे पास यहाँ पर क्या गिवन है, y2 मेरे पास है 5 माइनस y1, यानी कि अब मैं कर दूंगा y2 माइनस y1, तो मेरे पास आएगा कि 5 माइनस 1 और अपॉन में इसके अंदर मैंने देखना है कि इसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ और मजीद किस चीज़ को मैंने डिस्कस करना है और कैसे करना है मैंने। अब इसके बाद आगे मेरे पास जो काम होगा
वो जस्ट ये होगा कि अब मैंने यहाँ पे देखना है कि x2 माइनस x1, x2 मेरे पास क्या है, तो x2 मेरे पास 6 है और माइनस x1, x2 मेरे पास 2 है। तो यहाँ पर मैं आसानी के साथ पुट करवा दूंगा 6 माइनस 2 को। तो यहाँ पे जब मैं लिखूंगा 6 माइनस 2 तो मेरे पास आगे फर्दर आंसर्स आ जाएंगे। तो यहाँ आ जाएगा y माइनस 1 डिवाइड बाई x माइनस 2 इज इक्वल टू 5 माइनस 1, 4 आ जाएगा और डिवाइड बाय 6 माइनस 2 4 आ जाएगा, 4 1 4 और ये 1 आ जाएगा आंसर मेरे पास। तो यहाँ पे 1 इज इक्वल टू y माइनस 1 डिवाइड बाय x माइनस 2। तो y माइनस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास x और माइनस 2। अब इनको मैं x को पॉजिटिव रखते हुए अगर वहाँ इसको लेकर भेजूँ तो मेरे पास बन जाएगा माइनस y और माइनस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और यहाँ बन जाएगा x माइनस y और माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे इंशाल्लाह ताला मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के तमाम पॉइंट्स और तमाम क्यूरीज क्लियर हो चुकी होंगी 2 पॉइंट फार्मूला से रिलेटेड। अब आपने क्या करना है, आपने जस्ट इस फार्मूला को याद रखना है जो कि मेरे पास है कि y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। इसमें किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। अगर आपको ऐसे फार्मूला इजी लगता है तो फिर आप ऐसे याद कर लीजिए, अगर आपको उस तरीके से इजी लगता है इस तरीके से मैंने यहाँ पर अभी आपको करवाया, अगर आपको ऐसे आसान लगता है तो आप ऐसे कर लीजिए। क्योंकि मैंने इस सूरत में इस वजह से कराया कि मुझे क्यों आसान लगता है कि y माइनस y1 और उसके नीचे x माइनस x1, इसके बाद फिर y2 माइनस y1 और उसके नीचे x2 माइनस x1। तो यूँ थोड़ा मुझे ज़्यादा आसान लगता है और ये एक ट्रिक है जो कि मुझे आसान लगी अपने हिसाब से। अगर आप इसको आसान समझो तो फिर आप भी इसको फॉलो कर लीजिए। तो ये वाला भी बहरहाल सही है और दूसरा वाला भी आपके पास सही होगा। अब इसके बाद आपने आगे देखना है कि आपने आगे क्या काम करना है और किस चीज़ को डिस्कस करना है। अब आप यहाँ पे जस्ट एक काम करेंगे कि इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे आपके पास क्या है और किस तरीके से आपने इसको डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपके पास कहा जा रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। दोबारा वही वाली बात कही जा रही है आपको कि बोला गया था कि अगर आपको इक्वेशन ऑफ द लाइन फाइंड आउट करनी है, यहाँ पर मैं आपको कॉन्सेप्ट बेसिकली समझा दूंगा क्वेश्चन का कि क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन की क्या आपसे डिमांड है। कह रहा है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन है क्वेश्चन मार्क है। अब ये सवाल मुमकिन है कि ये वाला सवाल 2.4 से हो, 2.5 से हो या ये कहीं और किसी भी एक्सरसाइज से हो, लेकिन हमने यहाँ पर क्या करना है, हमने यहाँ पर अभी देख लेना है कि फाइंड इक्वेशन का है, कह रहे हैं आगे वाली चीज़ों को पढ़ेंगे। अब आगे कहा जा रहा है फाइंड इक्वेशन ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, यानी कि एक ट्राइंगल है मेरे पास और उसकी आगे साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल है, यानी कि साइड्स है, एक साइड, दूसरी साइड, तीसरी साइड। अब मैंने यहाँ पर क्या करना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल द कोऑर्डिनेट्स ऑफ हुज एंगुलर पॉइंट्स आर, यानी कि जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास, यूं कोऑर्डिनेट्स लिखे होंगे इसके आपके पास A, B एंड C। ए के आपके पास क्या है कोऑर्डिनेट्स 1,4, आपने 1,4 लिख दिए, आपने आगे लिखा 2,-3, यहाँ पर आपने उसके कोऑर्डिनेट्स लिख दिए, जबकि -1, -2 आपने सी के कोऑर्डिनेट्स लिख दिए सारे के सारे। अब आपने क्या कहा, अब आपने जस्ट स्टेप्स को लिखा है। स्टेप्स को लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि मैं बहुत दफ़ा पहले भी बता चुका हूँ कि सेकेंडरी मैथ्स के अंदर स्टेप्स के आपके पास मार्क्स होते हैं। आपको स्टेप्स को कभी भी किसी भी सूरत में मिस नहीं करना चाहिए, लास्ट में लिखा करें तमाम स्टेप्स को। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे लेट ABC बी द गिवन ट्राइंगल, आगे लिखेंगे फॉर ABC इक्वेशन। सबसे पहले आपने ABC के लिए काम करना है। अब जब आप AB के लिए काम करेंगे सबसे पहले, यानी इस पूरे ट्राइंगल के अंदर जब आप उठाएंगे इस चीज़ को, इसको मैंने सवाल को यहाँ पे मेंशन कर दिया ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आ सके। इन तमाम चीज़ों की मैं PDF इंक्लूड कर दूंगा इंशाल्लाह, और आपको किसी भी किस्म की परेशानी नहीं होगी इस फेयर काम की भी और इस रफ काम की भी जो मैं आप लोगों को कंसेप्ट देने के लिए समझा रहा हूँ। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत आसानी के साथ इन तमाम चीज़ों को देख के समझ पाएंगे। फिर यहाँ देखेंगे AB, फिर C। अब पहले मुझे क्या निकालना है, पहले मुझे A से लेकर B तक जो है लाइन मेरे पास सबसे पहले वाली, इसका यूज़ करना है, यानी कि 1,4 और 2,-3। अब ये मेरे पास पहली लाइन है। बात हुई थी मेरी यही कि अगर मेरे पास अगर ऐसा हो कि एक लाइन गिवन हो और इसके दो मेरे पास पॉइंट्स गिवन हो, एक लाइन गिवन हो और दो लाइन के ऊपर मेरे पास पॉइंट्स गिवन हो, तो इस सूरत के अंदर मैं क्या करूंगा, हमेशा 2 पॉइंट फार्मूला इस्तेमाल करूंगा। इस वजह से मैंने AB के लिए जो इक्वेशन यूज की है वो मैंने इस्तेमाल किया 2 पॉइंट फार्मूला मैंने इस्तेमाल किया है। अब देखिएगा y-y1 अपॉन y2-y1, यहाँ पे मैंने बड़ी आसानी के साथ इसको x1, y1 कह दिया और यहाँ पे इसको x2, y2 कह दिया। यहाँ पे तमाम वैल्यूज को पुट किया बड़ी आसानी के साथ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इन तमाम चीज़ों को खुद ही देखकर समझने के काबिल हैं आप सब लोग इस स्टेज पर, तो इसको अब मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। और यहाँ से आप क्या करेंगे, इन तमाम चीज़ों का जब आप मुकम्मल सॉल्यूशन करेंगे, y-4 = -7x और +7, -7x को हमेशा पॉजिटिव बनाते तो आप -7x को +7x बना के प्लस y -11 = 0 करेंगे, तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगी इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। फिर आपने BC के लिए इक्वेशन के लिए काम करना है, यानी कि इस वाली इक्वेशन के लिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, और इस तरीके से फिर आप दोबारा वही काम करेंगे। यही बात हुई थी ना हमारी कि अगर आपके पास एक इक्वेशन गिवन हो और एक आपके पास लाइन गिवन हो और उस लाइन के ऊपर 2 पॉइंट्स मौजूद हो, किसी भी किस्म के 2 पॉइंट्स मौजूद हो, और कहा जा रहा हो कि आपको क्या निकालना है, आपको इस इक्वेशन का
आपको इस लाइन की फाइंड आउट करनी है इक्वेशन। तो इस सूरत के अंदर आप हमेशा क्या करेंगे, आप हमेशा इस्तेमाल करेंगे 2 पॉइंट फार्मूला। जब भी दोबारा 2 पॉइंट फॉर्म हमने इस्तेमाल की, सारा का सारा सॉल्यूशन किया और करने के बाद हमारे पास ये फाइनल एक और इक्वेशन आ गई जो कि BC की इक्वेशन थी। अगली हमारे पास है कि फॉर AC इक्वेशन, यानी कि अब AC, अब यहाँ से लेकर जनाब यहाँ तक हमने काम करना है। एक लाइन गिवन है, दोबारा 2 पॉइंट्स मौजूद है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन फाइंड आउट करनी है। पहले की तरह हम क्या करेंगे, 2 पॉइंट फार्मूला इस्तेमाल कर देंगे और आसानी के साथ इसको पुट करवा देंगे। यहाँ तक कर लेने के बाद मेरे पास एक तीसरी इक्वेशन आ जाएगी जो कि AC होगी। अब देखते हैं क्या हमारा सवाल मुकम्मल हो चुका है। सवाल के अंदर कहा जा रहा था कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, यानी कि जो इक्वेशन है साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, एक ये साइड हो गई, एक ये साइड हो गई और एक ये साइड हो गई। मुझे इनकी जस्ट जो है क्या फाइंड आउट करनी थी, मुझे इनकी साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल फाइंड आउट करनी थी, यानी कि इनकी इक्वेशंस फाइंड आउट करनी थी, इनकी साइड्स की, यानी एक ये साइड, एक ये साइड और एक ये साइड, तीन मुझे फाइंड आउट करनी थी। इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 2 एंड फर्दर ऑन इक्वेशन नंबर 3। इस तरीके के साथ मैंने क्या किया, अपना ये वाला सवाल नंबर 4 जो था उसको कामयाबी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल कर लिया है। अब अगली मेरे पास जो चीज़ है वो है सवाल नंबर 5 से रिलेटेड। सवाल नंबर 5 मुझे कह रहा है कि जो कोऑर्डिनेट्स हैं ऑफ द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल आर A, B एंड C, कह रहे हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू A। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको मैं आप लोगों को पूरा पेज के ऊपर करवाने की कोशिश करूंगा इंशाल्लाह ताला। अब आप देखिएगा दोबारा कि अगर मेरे पास इस वाले सवाल के ऊपर अगर मैं बात करूं कि मुझे कहा जा रहा है कि आपके पास 3 जो है कोऑर्डिनेट्स गिवन है, इस तरीके के साथ 3 कोऑर्डिनेट्स गिवन है, A, B और C। ये 3 मेरे पास साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल थे और यहाँ पर मेरे पास क्या आ गए, इनके वर्टिसेस, ये वर्टेक्स A, वर्टेक्स B और वर्टेक्स C, और यहाँ पर मैं इनके कोऑर्डिनेट्स लगा रहा हूँ 10,4, B के आ जाएंगे -4,9 एंड C के मेरे पास आ जाएंगे -2,-1। अब इस सूरत के अंदर मैंने क्या काम करना है, यहाँ बड़ी आसानी के साथ अब मैंने देखना है कि मुझे सवाल में कहा क्या जा रहा है। कहा जा रहा है कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल आर ये, यहाँ तक बता दिया गया। असल परेशानी और असल मसला शुरू होता है यहाँ से, और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके के साथ करना है ताकि आप सबको ये बात समझ में आ सके। इसका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत मजे का और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू ए, कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन, कह रहा है कि ये जो लाइन है ना जो कि मीडियन ऑफ ए बना रही है, इसकी इक्वेशन को फाइंड आउट करें और इसको बताएं। यानी कि एक ऐसी लाइन जो कि यहाँ से निकल रही है। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात जो कि आधे कराची के अंदर नहीं बताई जाती, मैं इंशाल्लाह ताला कोशिश करूंगा, जो चीज़ें मैंने अपने सरों से सीखी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सीखने का मौका मिला है अपने सरों से, तो मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को भी आगे मैं समझा सकूं ताकि आप लोगों को भी वाले पॉइंट्स क्लियर हो सकें। अब यहाँ पर क्या है मेरे पास, अब कही जा रही है बात की फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू ए। ये मीडियन ऑफ ए है, मीडियन थ्रू ए, इस वाली लाइन को जो कि रे, जो भी रे ए से निकलेगी मेरे पास, उसको मैं कहूँगा कि मीडियन ऑफ ए है। यानी कि ये वाली लाइन मेरे पास क्या है, ये मीडियन थ्रू ए है मेरे पास। और ये जो मीडियन थ्रू ए लाइन होती है, हमेशा मीडियन थ्रू ए लाइन वो हमेशा इन दोनों को, बी को और सी को आपस में इक्वली डिवाइड करवाती है। यानी कि मैं कह सकता हूं कि डी एक्स कॉमा वाई इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, जैसे कि यहां पे देखिएगा। बस ये वो मेन कॉन्सेप्ट है, अगर आप लोगों को ये समझ में आ गया तो फिर आप लोग आगे से तमाम चीजों को समझने में कामयाब हो सकते हैं। और ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि व्हाट एक्चुअली इज मीडियन, मीडियन थ्रू एनी वर्टेक्स। जैसे मीडियन थ्रू ए है ना मेरे पास, तो इसका मतलब ये बनेगा मेरे पास, एक दफा दोबारा समझा देता हूं ताकि आप लोग दोबारा से समझ सकें कि ए से लेकर जो मीडियन थ्रू ए है, वो ए से बेसिकली एक रे मेरे पास निकलेगी और वो जाके टच होगी अपनी ऑपोजिट वाली साइड पर, और जब उससे टच होगी ऑपोजिट साइड ऑफ द ट्राइंगल से, तो इस सूरत के अंदर मेरे पास क्या चीज बनेगी, यहाँ पे मेरे पास अब ये जो है इनको 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देगी, बी और सी को, मिड पॉइंट बन जाएगी। यानी ये चीज डी एक्स कॉमा वाई मिड पॉइंट बन चुका है बी और सी का। यहाँ पे बड़ी आसानी से मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाया जो कि आपको बहुत डिटेल के अंदर 2.2 एक्सरसाइज के अंदर समझाया था। यहाँ पे जस्ट मैंने वाला काम करके डी एक्स कॉमा वाई के पॉइंट्स निकाल लिए। अब देखिएगा बहुत इंटरेस्टिंग चीज है यहाँ पे। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, फिगर को एक दफा मैं दोबारा बता के आप लोग क्लियर करवा देता हूँ। अब ये देखिएगा जरा, अब ए और ये यहाँ से डी, बाकी सब मैं अभी लिखना नहीं पसंद करूंगा क्योंकि अभी उनकी मुझे जरूरत नहीं है यहाँ पे। अब ये 2 पॉइंट्स थे, एक ए और एक डी पॉइंट था मेरे पास, और यहाँ पे मेरे पास क्या था, ए के मेरे पास जो थे कोऑर्डिनेट्स, यानी ए वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट्स थे वो थे 10,4, जबकि डी के जो थे, जो मैं अभी भी फाइंड आउट करके हटाऊँ मिड पॉइंट के जरिए से, यानी एक चीज दी गई हो और दूसरे को उसको पुट करके लगाया जा सके। ये असल में शान है एक्सरसाइज नंबर 2.5 की, और आगे आपको तमाम सवाल इंशाल्लाह ऐसे ही देखने को मिल रहे होंगे। अब इस वाले सवाल के अंदर यहाँ पर देखते हैं कि अब हमें क्या काम करना है। -3,4,
यहाँ तक करके और यहाँ पे ये वाला पॉइंट, अब ये दोनों पॉइंट्स मेरे पास गिवन है। वही वाली बात आ गई कि एक लाइन गिवन हो और 2 पॉइंट्स वहाँ पर मुझे मौजूद हों, मुझे दिए गए हों या मैं उनको फाइंड आउट कर सकता हूँ, जैसे कि मैंने अभी फाइंड आउट कर ली। यानी कि एक लाइन थी मेरे पास और यहाँ पे 2 मुझे दिए गए थे, 2 मुझे गिवन थे यहाँ पे पॉइंट्स, ए मौजूद था, डी को मैंने फाइंड आउट कर लिया। तो अब इस सूरत के अंदर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं दोबारा यूज़ करूँगा यूजिंग 2 पॉइंट फार्मूला, और बड़ी आसानी के साथ यहाँ पे करते हुए 2 पॉइंट फार्मूला जब मैंने लगाया है तो लगाने के बाद यहाँ पे मेरे पास तमाम की तमाम चीज़ें बड़ी आसानी के साथ बन गई हैं। और यहाँ तक बना लेने के बाद मेरे पास y - 4 = 0 और ये मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी। इज द रिक्वायर्ड मीडियन थ्रू ए, रिक्वायर्ड इक्वेशन इज द इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू ए, यानी कि y - 4 = 0 ये हमारी वो रिक्वायर्ड इक्वेशन है जो कि हमें चाहिए थी मीडियन थ्रू ए। और यहाँ पे हमारा आंसर अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो चुका हुआ और हम इसको करने में कामयाब हो गए। अब इसके बाद अगला हमारे पास क्वेश्चन है, वो भी एक इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लास्ट क्वेश्चन है, इसको आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को डिटेल के अंदर समझा सकूं और कम से कम टाइम में आप लोगों को समझा सकूं ताकि आप लोगों का टाइम बच सके। अभी क्वेश्चन नंबर 10 है, इसका कहा जा रहा है ए इज द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट बाउंडेड बाय -2,3 एंड 6,-1 एंड बी इज द पॉइंट एट 3/4 ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम 4,3 to 0,3, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए बी। ये वाला सवाल बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है एक्सरसाइज नंबर 2.2 के क्वेश्चन नंबर 10 के साथ। अब यहाँ पर देखते हैं कि सवाल के अंदर क्या बात कही जा रही है, क्या इस सब के पीछे लॉजिक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर मुझे ये बात कही जा रही है सबसे पहले कि ए जो है मेरे पास, ए एक मिड पॉइंट है, तो मैंने यहाँ पे इसको मिड में बनाया है। क्वेश्चन नंबर 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं डायरेक्ट आप लोगों को डायग्राम बना के बता दूंगा। ए जो है मेरे पास एक मिड पॉइंट है, ए मेरे पास एक मिड पॉइंट है यहाँ पे, और आगे मुझे कहा जा रहा है कि बाउंडेड बाय -2,3, यानी ए जो है वो बेसिकली बाउंडेड किया गया है -2,3 के साथ, और आगे एंड 6,-1, 6,-1, और आगे मुझे ये बात बोली जा रही है। यहाँ तक कर लेने के बाद इतना काम मेरा मुकम्मल हो चुका है। अब इसके बाद आपने इसके ऊपर और कोई काम नहीं करना है। अब यहाँ पर देखिएगा आगे, अब यहाँ पर मेरे पास अब अगली जो बात हो रही है वो बी के हवाले से हो रही है, और ये मैंने डायग्राम ही कैसे बना ली बगैर सवाल पढ़े, इसका मैं आप लोगों को समझाता हूँ। ऐसे बना ली कि अब मैंने देखा बाकी सवाल को कि एंड बी इज अ मिड पॉइंट, एंड बी इज अ पॉइंट एट 3/4 ऑफ द डिस्टेंस, यानी अब जो बी है, अब एक और पॉइंट है जो कि बी है, जो कि 3/4 पर लाई कर रहा है। यहाँ पे कहीं पे बी मेरे पास लाई कर रहा है। टोटल इसका मतलब क्या है कि आपके पास तस्वीर है, बेसिकली जो फिगर है उसके 4 आपके पास टुकड़े हैं, और सूरत के अंदर उसने क्या किया हुआ है, उसने 4 में से 3 टुकड़े कर दिए हुए हैं, यानी कि रेशियो बन रहा है। ये किसका रेशियो बन रहा है, आपके पास M1:M2 बन रहा है, यानी कि 3/1 का आपके पास रेशियो बन रहा है। यानी कि 4 आपके पास टुकड़े हैं, उनमें से 3 टुकड़े एक तरफ को जाएंगे और 1 टुकड़ा एक तरफ को जाएगा। M1:M2 आपके पास बन जाएगा कि 3:1 का। और किस तरीके से होगा इसको भी आगे बताता हूँ मैं आप सबको। यहाँ पर मुझे ये बात कही जा रही है कि जो B है वो डिस्टेंस है फ्रॉम 4,3, यानी कि यहाँ से लेकर 4,3 to 0,3 यहाँ तक। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को तमाम बातें समझ में आ चुकी होंगी। और मुझे कहा जा रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए बी, यानी कि यू आर बाउंडेड टू फाइंड आउट इक्वेशन फ्रॉम ए टू बी। ये जो इक्वेशन है ये बेसिकली वो इक्वेशन है जो मुझे फाइंड आउट करनी है। ये क्वेश्चन मार्क का इक्वेशन मेरे पास। मैं उम्मीद करता हूँ तो तमाम बातें आप सबको समझ में आ चुकी होंगी और क्लियर हो चुकी होंगी। सबसे पहले ए जो पॉइंट है, मुझे अब इसके 2 पॉइंट्स को फाइंड आउट करना है ताकि मैं क्या कर सकूं, मुझे अपनी शर्त पूरी करनी है कि मेरे पास एक लाइन है और उसके 2 पॉइंट्स गिवन है, तो मैं उसके ऊपर यूजिंग 2 पॉइंट फार्मूला इस्तेमाल करूं और इस्तेमाल करके मैं अपनी इक्वेशन फाइंड आउट कर लूं जो मेरी रिक्वायरमेंट है। अब ए जो है कहा गया था ए इज द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, ए इज द मिड पॉइंट जो था, ए इज द मिड पॉइंट के थ्रू मैंने सारा का सारा काम करके बड़ी आसानी के साथ ए के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए, ए के पॉइंट्स निकाल लिए। बेसिक जो सवाल का कॉन्सेप्ट था वो मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ। बाकी चीजें अब आप लोग पीडीएफ के अंदर भी आसानी से देख सकते हैं और मैं एक दफा आप लोगों को बताऊंगा जबानी, तो उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह तमाम बातें आप सबको क्लियर हो जाएंगी इंशाल्लाह अज़ीज़। अब आप लोगों ने यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर ए के जो पॉइंट्स थे, जो कोऑर्डिनेट्स थे वो 2,1 है, यहाँ पर आ चुके हुए हैं 2,1। अब बी की बारी आनी है। अब बी को दोबारा नेक्स्ट पेज पे देखते हैं बी क्या चीज है। वी विल फाइंड पॉइंट बी वी हैव। अब हमारे पास चीजें क्या क्या है, 4,3 हमारे पास। अब देखें जब भी ऐसे हमारे पास इंटरनल डिवीजन वाली चीजें आती हैं, 2 पॉइंट, अगर आप लोगों ने 2.2 एक्सरसाइज नहीं देखी है जिसका लेक्चर इंटरनल डिवीजन के ऊपर बहुत डिटेल में दिया गया था, तो आप लोगों को उसको देखना चाहिए। बट फिर भी मैं आप लोगों को एक दफा सरसरी सा बता देता हूँ ताकि आप लोगों को एक अंदाजा हो सके इंटरनल डिवीजन वगैरह क्या चीज थी। इंटरनल डिवीजन के हिसाब से मैं आप लोगों को समझा देता हूँ मेन चीज। अभी इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला क्या कहता है, x, y इज इक्वल्स टू m1x2 प्लस m2x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 और कॉमा m1y2 प्लस
m2 y1 और डिवाइड बाय m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। अब देखिएगा यहाँ पे, अब मैंने सबसे पहले क्या करना है, मैंने देखना चीज़ें मेरे पास क्या क्या मौजूद है। मेरे पास x1, y1 मौजूद है जो कि ये था 4,3 इजिकल्स टू 4,3, और यहाँ पे मेरे पास था x2, y2 जो कि था 0, -3, 0, -3। ये भी मेरे पास आसानी के साथ आ गया बगैर किसी मुश्किल और परेशानी के, जो कि मुझे ऑलरेडी गिवन था। अब मेरे पास मेन जो चीज़ है, मेरे पास x1, x2 भी आ गए, y1, y2 भी आ गए। मेन चीज मेरे पास m1 और m2 है। अब मुझे इसको देखना है कि ये क्यों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इतना ज्यादा। इसकी रीजन ही यही है मेरे पास कि मेरे पास ये जो कॉन्सेप्ट है इंटरनल डिवीजन वाला साथ में आ रहा है और साथ में मिड पॉइंट वाला आ रहा है, यानी कि दो एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट्स को इन लोगों ने मिला के मर्ज करके दिया हुआ है, जिस वजह से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे पास। अब मैं इसको आप लोगों को इंटरनल डिवीजन का समझाता हूँ कि इसके अंदर आप लोगों ने क्या करना है। मुझे कहा जा रहा है कि आपके पास क्या है, आपके पास रेशियो है एक बन रहा, जो कि आपके पास क्या है, आपके पास 3/4 का है। आपने क्या करना है, बेसिक में आप लोगों को समझा देता हूँ बिल्कुल सरसरी सा के 3/4 लिखा है, तो ये समझे ऊपर m1 है और नीचे m2 है, ठीक है। लेकिन अब आपने इसको सेट करना है किस तरीके से। बोला ये जा रहा है कि जनाब आपके पास कोई चीज़ है, फर्ज कर ले एक लाइन है जिसके टोटल 4 टुकड़े किए गए हैं, ये टोटल 4 बराबर टुकड़े हो गए हैं इस वाली लाइन के। कहा जा रहा है कि 3/4 का रेशियो बन रहा है इस वाली का, यानी 3 एक तरफ दिए गए हैं, जिसका मतलब है कि m1 = 3 है, और एक सिरा यानी कि एक साइड जो कि मेरे पास इतनी बन रही है बस यहां से यहां तक, तो ये मेरे पास इस वजह से m2 बन रही है। एक साइड इसको दी गई है और बाकी 3 साइड इसको दी गई हैं। जब ये m1 बन रहा है मेरे पास, m1 बराबर हो गया 3 के, जबकि m2 मेरे पास बराबर हो जाएगा किसके, 1 के। इस वजह से और इस रूल के तहत मेरे पास m1 रेशियो m2 = 3:1 आ गया। अब यहाँ बड़ी आसानी के साथ मैंने यहाँ पे अब यूज करना है फॉर्मूला ऑफ इंटरनल डिवीजन का, और तमाम चीज़ों को पुट करके मैंने x, y को फाइंड आउट कर लेना, और यहाँ पे करके मेरे पास तमाम की तमाम चीज़ें बड़ी आसानी के साथ और ईजिली आ जाएंगी। कर लेने के बाद अब मैं क्या करूँगा, मेरे पास क्या हुआ, पॉइंट्स आ गए इस वाली के लिए, बी के भी पॉइंट्स आ गए जो कि मेरे पास है। यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ, x, y मेरे पास क्या है, 1, -3/2, 1, -3/2। अब आप लोगों का काम बहुत आसान हो गया। आपने कहा सर अभी तो काम बहुत आसान हो गया, हमारे पास एक लाइन है, 2 पॉइंट्स गिवन है, तब से आप यही बात तो कह रहे हैं चिल्ला चिल्ला के कि आपके पास एक जो है लाइन हो और उस लाइन के अंदर आप क्या कर सकें, आप जो है 2 पॉइंट्स आपको गिवन हो और आप उस इक्वेशन को फाइंड आउट कर सकें जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है। तो इस सूरत में आप क्या करेंगे, यू विल ऑलवेज यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्मूला, 2 पॉइंट फॉर्मूला। बस यहां तक करके मेरा काम मुकम्मल हो गया। अब मैंने यहाँ पर क्या देखना है, किस चीज़ को मैं देखूंगा कि अब यहाँ तक कर लेने के बाद अब ए और बी दोनों गिवन है, अब इन दोनों को मैं इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर मैं फॉर्मूला अपना लगा दूंगा 2 पॉइंट फॉर्म का, जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लगा दिया हुआ है। और यहाँ तक कर लेने के बाद मेरा सारा का सारा काम मुकम्मल हो जाएगा। और कर लेने के बाद मेरे पास एक इक्वेशन आएगी जो कि मेरे पास 5x - 2y - 8 होगी, और ये वाली मेरी रिक्वायर्ड इक्वेशन थी। और इसके बाद मेरा अल्हम्दुलिल्लाह आज का जो लेक्चर था यहाँ पर मुकम्मल होता है और एंड होता है। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल एहसान से हम लोगों ने चीज़ें डिस्कस की। वो फार्मूला नंबर 1 था, इसको मैंने कुछ फार्मूलाज के नामों के ऊपर इसको डिवाइड किया ताकि आप लोग आसानी के साथ समझ सकें। पहला है 2 पॉइंट फार्मूला, और इसके अंदर हम लोगों ने इसका बेसिक इंट्रोडक्शन देखा। इंट्रोडक्शन के बाद हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 को देखा आज की इस वीडियो के अंदर। क्वेश्चन नंबर 5 को देखा जो कि इंतहाई अहम क्वेश्चन था और इंतहाई अहम कॉन्सेप्ट था फॉर एप्टीट्यूड लेक्चर्स। आपके लिए एप्टीट्यूड के लिए अगर आपने कहीं भी किसी बड़ी यूनिवर्सिटी के अंदर एंट्री टेस्ट देना है तो ये वाला कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपके पास इन सेंटर का जो होगा कॉन्सेप्ट, आपके पास ऑर्थो सेंटर का जो कॉन्सेप्ट होगा, और आपके पास सबसे मेन आपके पास जो मीडियन थ्रू ए का कॉन्सेप्ट होगा। ये बड़ा मानी खेज है, आपको इनको पता होना चाहिए कि आपको इनके बारे में कि क्या चीज़ है, कैसे है और किस तरीके से, उनका क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है, इनके पीछे क्या साइंस है, आपको इनका लाजमी पता होना चाहिए अगर आप एप्टीट्यूड में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर जो कॉन्सेप्ट था बहुत ज़्यादा ज़रूरी था और बहुत अहम था और बहुत मज़े का कॉन्सेप्ट था। इसकी वजह से वाला सवाल बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है आपके बोर्ड के एग्जाम्स के अंदर, और हर 3 से 4 साल बाद आपको वाला सवाल देखने को मिल रहा होगा। तो अब यहीं पे आज की इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको आज के इस तमाम लेक्चर के अंदर किसी भी किस्म का कोई भी इशू, प्रॉब्लम, परेशानी हो तो फिर आप लोग हमारे फेसबुक पेज को विजिट कर सकते हैं, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बना चुके हुए हैं। और अब हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल एहसान से हम लोग फेसबुक के ऊपर ऑफिशियली तौर पर आ गए हुए हैं। वहाँ पर आप लोगों को मेरा व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, वहाँ पे आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे अप्रोच कर सकते हैं इजीली। और व्हाट्सएप आपके लिए 24/7 अवेलेबल है, आपको किसी भी किस्म का इशू, प्रॉब्लम, परेशानी ना हो, इसलिए वहाँ पर मैंने इजीली आप सबके लिए हर चीज़ एक्सेसिबल बना दी है। इन तमाम लेक्चर्स को, यानी कि ये जो मेरे पास
ये शीट्स हैं, इन तमाम शीट्स के ऊपर जो भी काम हुआ मैंने भी करवा के समझाया है। इसकी मैंने एक अलग पीडीएफ बनाई होगी और इस सारे के सारे काम की मैंने पीडीएफ एक अलग से बनाई होगी, ताकि आप लोग उस सबको देख सकें, उसको देखकर फॉलो कर सकें, कॉपी कर सकें। और कोई चीज़ अगर आपको फिर भी समझ में ना आए तो वहाँ से देख लें। और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि इतनी सब सहूलियात को दे देने के बाद आप लोगों को तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगी। तो बस अब आखिर में मैं ये कहूँगा कि आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने वालिदैन का बहुत सारा ख्याल रखें, अपने अतराफ़ के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी स्टडीज़ पर फोकस करें, मेहनत करें, क्योंकि ये जो आपकी उम्र है 18 से लेकर 24 और 25 साल की उम्र, ये एक ऐसी उम्र है कि इसके अंदर आप अपने आप को कामयाब भी कर सकते हैं, अपने आप को बना भी सकते हैं और अपने आप को बिगाड़ भी सकते हैं। बस डिपेंड करता है कि आपने क्या करना है। अगर आप एक अच्छी लाइफ स्टाइल के ख्वाहिशमंद है और अगर आप तरक्की चाहते हैं ज़िंदगी में, और अगर आप बोर्ड के अंदर खास तौर पर जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है फॉर सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, अगर आप उसको अचीव करना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आप आज इन दिनों में मेहनत करें और अपना दिन रात एक करें और अल्लाह ताला से अपनी कामयाबी के लिए दुआ मांगें। वैसे ही माह रमज़ान चल रहा है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला हम लोगों को अल्लाह ताला इसका बेहतरीन रिवॉर्ड देगा जब हम लोग उसके सामने इल्तिजा करेंगे और उससे अपनी दुआएं पेश करेंगे और उसके सामने अपनी अर्ज़ी रखेंगे। तो बस आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जो कि मोस्ट प्रोबेबली अब एक्सरसाइज नंबर 2.5 के लिए हमारे पास लेक्चर नंबर 2 की होगी। और उससे पहले एक पाकिस्तान आर्मी से रिलेटेड पाकिस्तान आर्मी का जो नया कोर्स आया PMA 150 लॉन्ग कोर्स, उसकी जो वैकेंसीज आई हैं, जिसकी लास्ट डेट हमारे पास है मई के अंदर, 11 मई के अंदर उसकी मोस्ट प्रोबेबली लास्ट डेट है। तो उसकी अब तैयारी वगैरह स्टार्ट कराना मैं स्टार्ट कर दूंगा। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा, किस तरीके से आपने अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है, मैं उसके हवाले से आप लोगों को डिटेल के अंदर नेक्स्ट वीडियो के अंदर गाइड करूंगा। तो अब आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर फ़ी अमानिल्लाह एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।